मेरे पिता समान बुज़ुर्गों, नौजवान किसान भाइयों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं गुरबाज सिंह विर्क अपने यूट्यूब चैनल मेरे देश की खेती पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो किसान भाई नए हैं, मेरा उन सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाले भविष्य में जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। हमारा भरपूर और अकथक प्रयास रहा है किसानों को स्पष्ट और पारदर्शिता के आधार पर अलग अलग खेती के अलग अलग पहलुओं पर संपूर्ण जानकारी देने का हमारा प्रयास जारी है और जारी रहेगा। दोस्तों, आज हम अपने खेत में खड़े हुए हैं, बरसीम की बिजाई कर रहे हैं। बरसीम उत्तर भारत की एक बहुत प्रमुख फसल है। पशुओं के लिए चारे की फसल है जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे पशुओं को प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम कैल्शियम और कार्बोनेट जैसे खनिज लवण और पदार्थ और विटामिन्स बरसीम की फसल से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बरसीम की फसल बात करते हैं तो इसका जो बीज है सबसे पहले इसका मिस्र से मंगवाया जाता था, जो एक मुस्लिम कंट्री है अफ्रीका में। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जैसे ही सर्दी शुरू होती है वहाँ पर उसका जर्मिनेशन हो जाता है, वहाँ से हार्वेस्टिंग होती है और हमारे भारत की तरफ से निर्यात किया जाता है और किसानों के बीच में आवंटित किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर उपलब्धियां हासिल की हैं इस सेगमेंट में। मस्कावी के साथ साथ और बहुत सारी अच्छी किस्में दी हैं जो अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, बहुत अधिक उत्पादन दे सकती हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं। मस्कावी जहां मार्च के महीने में तापमान बढ़ने पर समाप्त हो जाता है, वहीं कुछ ऐसी किस्में हैं जो आषाढ़ के महीने तक चलती हैं, जून के महीने तक चलती हैं। तो उन किसान भाई अपने दुधारू पशुओं के लिए लंबे समय तक हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं। दोस्तों, लंबे इसमें बरसीम की अगर उन्नत किस्मों की बात करते हैं, आषाढ़ू किस्मों की बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की किस्में आती हैं। BL42 बरसीम लुधियाना 42। उसके बाद पिछले साल रिलीज हुई BL43 बरसीम लुधियाना 43। ये दोनों किस्में आषाढ़ू किस्में हैं। दोनों बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। 80 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल तक प्रति काट उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। अगर आपका खेत काफ़ी उपजाऊ है, आपने गोबर की खाद डाली हुई है, तो आप 6 महीने में इसकी 7 से 8 काट भी ले सकते हैं। इसकी काट जो सी है लगभग 25 से 1 महीने के दिन के भी अंतराल के बीच में इसकी तैयार हो जाती है। किसान भाई उसको अपने पशुओं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा भी देखा गया है किसान काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर बाज़ार में बेचने के लिए बरसीम की खेती करते हैं। बरसीम की खेती की बात करते हैं तो 43 जो हाल ही में रिलीज वैरायटी है, उसका बहुत बड़ा वो एक ऐसी किस्म है जो सर्दी में दबती नहीं है, सर्दी का पाले का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही साथ उसमें उत्पादन देने की क्षमता बहुत अच्छी है। प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, गहरे हरे रंग में रहती है। इसी के साथ साथ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कुछ किस्में हैं। हरियाणा बरसीम 1, हरियाणा बरसीम 2। हरियाणा बरसीम 2 हमने अपने खेत में लगाई हुई है, उसका बीज उत्पादन भी किया हुआ था। ये वीडियो कोई बीज उत्पादन के लिए नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे जानकारी साझा कर रहा हूँ कि किसान भाई एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं बरसीम की खेती कर कर। बरसीम को बाज़ार में बेचकर
किसान भाई प्रति एकड़ 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं खर्चा निकाल कर। बहुत सारे किसान हैं जो अपने 5-6 एकड़ जो से हैं उसको बरसीम में लगाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं और अच्छा भाव उनको प्राप्त होता है। हरियाणा बरसीम 1-2 जो बात करते हैं ये अषाढ़ू किस्में है, लंबे टाइम तक चलती है, अषाढ़ के महीने तक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है, इनमें कोई बीमारी का प्रकोप नहीं रहता है। किसान भाई कोशिश करें कि ये जो किस्में हैं सिर्फ विश्वविद्यालय के स्तर पर ही मिलती हैं। बाज़ार में अषाढ़ू बीज का जो बीज मिलता है उसके ऊपर उसकी पारदर्शिता नहीं होती है। 300 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और उसके ऊपर निशान लग जाता है कि वो अषाढ़ू है कि नहीं है। तो कोशिश करें कि आप विश्वविद्यालय से प्राप्त करने का प्रयास करें। और इसी के साथ साथ खेत को तैयार करते समय 1 बैग DAP और कम से कम आप 2 या 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। उसको अच्छी तरह मिट्टी को मिक्स कर लें। खेत आपका लेवल्ड होना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं लेवलर के साथ खेत लेवल्ड होना चाहिए, जहाँ सुहागे के साथ आप लेवल्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ 8 से 10 किलो बीज आपने प्रति एकड़ डालना है। और कोशिश करें चाइनीज़ कैबेज या गोभी सोरो जिसको बोलते हैं, एक चाइनीज़ कैबेज आती है, उसका बीज आप प्रति एकड़ 1 किलो से 2 किलो डाल सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। दोस्तों, जो प्रथम काट बरसीम की होती है उसमें लगभग सरसों का चारा ही होता है। चाइनीज़ कैबेज की बात करते हैं तो बहुत स्वादिष्ट सरसों है, पशुओं के लिए है, चारे के लिए है, पानी की भरपूर मात्रा है, पशु बहुत चाव से खाते हैं, उसमें मीठापन बहुत है और रसीली बहुत है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बरसीम की मात्रा 8 से 10 किलो होनी चाहिए, सरसों की मात्रा 1 से 2 किलो होनी चाहिए। बीज हम अपना लेके आए हुए हैं, अपने घर का बीज तैयार किया हुआ है। चाइनीज़ कैबेज सरसों है जिसको हम बरसीम में डालेंगे। छटा विधि के द्वारा छटा देंगे इसमें। ये हमारा बरसीम है। बरसीम का बीज ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की किस्म है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की किस्म है ये। बहुत अच्छा बीज है। थोड़ा पंखा लगने वाला था, लेकिन टाइम का समय का अभाव होने के कारण, लेकिन हम अपने खेत में डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 13 किलो बीज ले आए अपने घर से, 13 किलो बीज, क्योंकि घर का बीज है तो आप सुविधाजनक अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। खेत आपका समतल होना चाहिए। बरसीम एक काफ़ी अच्छी लाभकारी फसल है पशुओं के लिए, जहां पशुओं को आप सर्द ऋतु में प्रोटीन से भरा हुआ चारा दे रहे हैं। किसान का सूखा चारा बचता है, साथ ही साथ किसान का खल दाना जो देते हैं वो उसके ऊपर भी अंकुश लग जाता है, उसकी डालने की आवश्यकता नहीं है। भरपूर मात्रा में दूध मिलता है बरसीम का हरा चारा देने से पशुओं को। पशु निरोग और स्वस्थ बने रहते हैं। पशुओं में गर्भाधारण करने की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है, गर्भाधारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो पशु ब्याह होते हैं उनके लिए तो यह रामबाण औषधि है, हरा चारा सर्द ऋतु में। बरसीम बरसीम की उन्नत किस्में हमने आपके साथ साझा करी। लुधियाना बरसीम 42, लुधियाना बरसीम 43 जो हाल ही में रिलीज़ है, ये बहुत अच्छी किस्म है 43। इस वैरायटी बहुत लाजवाब है, सर्द ऋतु में ये है, बहुत अच्छा चारा देती है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसकी बढ़वार रुकती नहीं है। साथ के साथ हरियाणा बरसीम 2 की बात करते हैं, वो भी मई के महीने तक चल जाती है और वो भी सर्द ऋतु में भरपूर चारा देती है। उसके ऊपर सर्द ऋतु का पाले का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी बढ़वार को नहीं रोकते हैं, उसकी बढ़वार निरंतर जारी रहती है। दोस्तों, जो किसान भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अकथक और भरकस प्रयास रहेगा आपको हर फसल कर उचित जानकारी देने का हमारा प्रयास रहेगा।
एक प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ मैं एक सफल बीज उत्पादक भी हूँ। नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। अब की बार प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे, जो किसान भाइयों में नर्सरी बंटित की जाएगी। अपना खुद का प्याज लगाएंगे, उससे बल्ब तैयार किए जाएंगे, जिससे अगले वर्ष बीज का उत्पादन किया जाएगा। शीघ्र ही आपके साथ एक वीडियो अपलोड करेंगे जो प्याज की खेती के बारे में है। प्याज की उन्नत किस्में लेके आपसे रूबरू होंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।